सवाल आएंगे। जी जी आपने जिक्र किया कि वादी हुसैन में हमें एक रूहानियत महसूस होती है, ठीक है, जी वादी हुसैन में हमें एक सुकून। फरद बख्श एहसास होता है। एक बात बताइए, क्या इसकी वजह ये नहीं है कि वादी हुसैन एक बहुत प्रॉपर प्लानिंग के तहत बना हुआ है, इसलिए हमें वहां वहशत नहीं होती? वरना मोमिनीन तो इतनी ही तादाद में सखी हसन कब्रिस्तान में भी दफन है, तो क्या वो मोमिन नहीं थे, उनमें रूहानी ताकत नहीं थी? नहीं देखिए, वहां तो बात हमें यह है कि रूहानियत कभी महसूस नहीं हुई, और वजह वही उसका उबड़ खाबड़ होना है। नहीं हाँ ऐसा भी है। देखिए, उसका ये वहां प्लान अंदाज में मोमिनीन के बना साथ हुआ मुनाफिकीन भी हैं। है। हाँ, देखिए देखिए भाई प्लान बहुत खूब डॉक्टर प्लान फैज अंदाज साहब, में तो क्या दुनिया बात है। के बहुत से प्लान अंदाज में तो दुनिया के बहुत से कब्रिस्तान बने हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत आपको रफ्त नजर आएगा। मगर वादी हुसैन की हम बात करें तो वहां देखें, वहाँ कितनी बड़ी तादाद में तो शोहदा मदफून है, जिनकी तादाद हाँ ये बात, हम बड़ी बड़ी ये पॉइंट कैलकुलेट भी आप नहीं शख्सियात कर हैं, बड़ी सकते। बड़ी ठीक शख्सियात है, हैं। सही। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कुल जमा पूंजी के साथ उन्होंने वहां पे वादी हुसैन की इब्तिदा रखी। जी और आज उनकी जब हम दाखिल होते हैं तो बिल्कुल शुरू में जहाँ पे वालम भी लगा उसके पास ही उनकी कब्र भी मौजूद है, जो कि उनके बानियान में से हैं। जी इसी बिल्कुल। तरीके से और कितने अफराद हैं जो किस तरह से इस दुनिया से एक पाकीज़ा जिंदगी गुजार के दर्जा शहादत पर फायद होके गए, कितने उलमा हैं और कितने उलमा हक्का हैं जो कि वहां पे दफन हैं। तो जाहिर बात है उनकी कबूल की फयूज व बरकत है। यही वजह है कि वहां पे जाकर आप रात के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको वहां पे वहशत का एहसास नहीं होगा। ये बिल्कुल एक मुनफरिद कैफियत है। और जाहिर बात है, मैंने जैसे कहा कि उस रूह की एक ताकत है, खासतौर पे शहीद की रूह की एक ताकत है, आलिम बामन की रूह की एक ताकत है, मोमिन दीनदार की और रूह की एक शोहदा की तो ताकत है। क्योंकि बेशुमार देखें, कबूर है वहां पर। वो एक कदीम जमाने से आज जदीद जमाने तक वो कनेक्ट हो रही है रूह, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से लेकर आलम महशर तक ये तमाम मामला को रूह, क्योंकि वहां पे हिजाबात कोई होते नहीं है, ठीक है? सही। तो इस वजह से जब हम किसी ऐसी जगह पे कब्र पे पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ खास बातें पे देखें, अंदर से हमें ऐसा होगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें आंख से सुनाई नहीं देती, हमें आंख से दिखाई नहीं देती, लेकिन हम दिल की निगाह से, रूह की निगाह से, बातें की निगाह से उसको महसूस एग्जैक्टली कर रहे होते हैं। और एग्जैक्टली। ये मोमिन के अंदर एक पावर होती है, क्योंकि वह नूर से देख रहा होता है जी कौले बिल्कुल। मासूम के मुताबिक। तो उस सही। नूरानी जो उसके अंदर कैफियत होती है, उसकी वजह से वो महसूस कर रहा होता है कि ये जो साहिब कब्र है, जिसको उसने शायद देखा भी नहीं है, हाँ लेकिन वो महसूस कर रहा होता है कि इस साहिब कब्र की। अब आप देखिए कि फुकहा ये बयान करते हैं कि भाई आप किसी मुश्किल परेशानी में हो तो आप अल्लामा बाकिर मजलिसी अल्लाह की रूह को इशारे सवाब करते हुए सूरह हाँ। फातिहा पढ़ें, और उसके बाद आप दुआ करें तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर करे। तो क्या वजह है? इसका असरात। मतलब है कि खुदाबंद आलम ने उनको वो दर्जा अता किया हुआ कि जस्ट हमने उनके लिए सारे सवाब किया। इसी तरीके से वालिदैन के लिए जी जो जी। रसूल खुदा का हुक्म है कि जब कभी परेशान हो जाए तो अपने वालिदैन की कब्र का रुख करो, सिराने खड़े होकर माफी मांगो, फिर उनके लिए दुआ मगफिरत दिल से करो, दुआ। और फिर उसके बाद उनसे बाकायदा रिक्वेस्ट करो कि आप बारगाह मासूमीन में हमारे लिए दस्ते दुआ बुलंद करें। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां से रूह की ताकत है जो कि कैरी होती है। तो ये तमाम चीजें हैं तो कि जो कि रूह जैदी की साहब, खास ये जो किस्म की आप रूहानियत ताकत, की वो बात कर रहे वजन, हैं पावर है, कब्रिस्तान के वो हवाले हमें से, देती वादी वादी हुसैन के हवाले से, ये आप इंफरादी है। तौर पे कह रहे हैं या जुमला मोमिनीन की तरफ से कह किस वादी हुसैन के बारे से? रहे हैं? जी, कि वहां रूहानियत का एहसास होता है, वहां वहशत नहीं होती, तो इस पे मोमिनीन क्या कहते हैं? आप तक यकीनन नहीं, मोमिनीन की राय भी पहुंची होगी। इसके अलावा और जगहों पर भी ऐसा रहता है, और जगहों पर भी ऐसा एहसास होता है कि जब हम किसी ऐसी जगह पे कब्रिस्तान में जाएं, जैसे हम लाहौर में जाएं तो वहाँ पे फिरदौसिया के नाम से है, तो वहां पर भी हमें इस तरह की कैफियत मिलती है। और जगहों पर भी असल अक्सर में ऐसा वादी हुसैन के एहसास होता बराबर है में ही वादी कि जैनब यकीनन भी है। यहाँ पर कोई वो भी वही नेक कैफियत है पाकबाज बिल्कुल। वादी जैनब अरमान की है जो कैफियत कि भी यहाँ है। पे मसनून है, जिनकी वजह से दिल के लिए बात का दिल। इसी तरीके से आप देखें कि जो बहिश्त जहरा कब्रिस्तान है, सही जब आप वहां सही। जाएं तो आप देखिए कि लातादाद वहां पे मरूमीन है जो कि शुहदा है, तो वहां पर भी जाकर आपको वो सुकून का एहसास होता है। वो एक अंदर से एक नूरानी कैफियत होती है जो कि इंसान ऐसा ही महसूस है। कर रहा होता है। तो दुनिया में सही। मुख्तलिफ मकाम हैं, वादी सलाम में तो उस सबसे बढ़कर महसूस कि करने के जहाँ लिए पे कदम आपके पास कदम पर रिसीवर के होना जरूरी हजारों है। साल पुरानी अगर इस रिसीवर नहीं आलिम की होगा ना कब्र तो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ ऐसा ही है। जी। बिल्कुल। ठीक है। इतनी ठीक, सी बिल्कुल बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, डॉक्टर फैज की बात से मेरे पास एक सवाल और जनरेट हो गया, लेकिन मैं अभी डॉक्टर फैज से पहले मैं खानम की तरफ आता हूँ। और खानम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप प्रोग्राम में मौजूद हों और आपसे हम कोई छुपा हुआ सवाल ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपसे हम ये सवाल करेंगे कि ये बताइए कि ईसाले सवाब, जिसको हम अमूमन फातिहा कहते हैं, और एक चीज होती है नज़र, ये दो चीजों का हमारे यहाँ बड़ा एहतमाम होता है, फातिहा ख्वानी और नजर दी जाती है। तो इसके जरा से इसके फर्क को वाज़ेह कीजिएगा, इन दोनों में फर्क क्या है? और जरा ये बताइएगा कि हम जो फातिहा के अंदर और नजर के अंदर इतने खानों का एहतमाम करते हैं, खुसूसन